नमस्ते। बचपन में स्कूल के प्रोग्राम में स्पेशली 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस गाने पे परफॉर्म किया है और उम्मीद है कि आपने भी ये गाना ज़रूर सुना ही होगा कभी ना कभी। और गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पर लगता है केजरीवाल जी ने शायद इस गाने को कभी ध्यान से सुना ही नहीं। तभी तो आज़ादी के उस पावन अवसर पे जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के वीरों ने ना जाने कितने सालों तक लड़ाई लड़ी और कितनों ने अपने जान निछावर किए, उस आज़ादी के पावन अवसर को जब सेलिब्रेट किया जा रहा था तो सब जब जोश में भर के नारे लगा रहे थे तो वो स्थूल पड़े हुए थे। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको किसी ऐसे प्रोग्राम में बैठा दिया जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो और उसकी लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल अननोन हो, आपको उस लैंग्वेज का कुछ भी ना आता हो, तो आप उस प्रोग्राम को समझोगे ही नहीं। उसमें जो चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो इमोशंस दिखाए जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उससे कहीं ना कहीं फील ही नहीं करोगे। और आप जब फील नहीं करोगे तो आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो केजरीवाल जी ने भी कुछ ऐसा ही किया जैसे कि उन्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा। उनके लिए पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है जो उनको समझ नहीं आया और जहाँ सब जोश में है उनको एक नारा लगाने में भी दिक्कत हो रही थी। बीइंग अ लीडर आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, न जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। तो जो आपको फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जैसे ही बिहेव करने लगेंगे, ऐसा हो सकता है। पर इस बात को कॉपी वो करते हैं या वो इस बात को कैसे लेते हैं ये तो उन पे निर्भर करता है। पर मुझे ये कुछ अजीब लगा और सच पूछिए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने सुना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये बातें हो रही है कि मैं इकलौती नहीं हूँ जिसे ये बात अजीब लगी हो, ये बात बहुत लोगों को अजीब लगी। तो लास्टली मुझे ये नहीं समझ में आता कि अपने देश के प्रति प्यार दिखाने में, इज्जत दिखाने में कैसा परहेज, इस चीज़ में किस तरह की कंजूसी, और वो भी ऐसे मौके पे, मतलब स्वतंत्रता दिवस का अवसर है जब कोई भी मतलब नारा लगाने से परहेज नहीं करता, सब झंडे लगा के गाड़ी पे घूमते या कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को। उस जगह आपको 2-3 बार नारे लगाने में क्या दिक्कत हुई ये समझ में नहीं आता। अब इसे जनता किस रूप में लेती है, वो जनता जो इस देश से बहुत प्यार करती है, ये कैसा प्रभाव डालती है किस पे, ये तो आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। खैर इस बात से हटके मैं अब आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से मैक्सिमम लोग घर पे हैं या फिर आपके पास मैक्सिमम टाइम है, पहले की तुलना में ज़्यादा है, ऑफिस आवर्स भी कम हो गए हैं या फिर बहुत लोगों के तो ऑफिस बंद है, बहुत लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो लोग घर पे हैं, टाइम लोगों को मिल पा रहा है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली में, अगर आप छोटे हैं तो आप अपने से बड़ों से डिस्कस करें, अगर आप बड़े हैं तो आप अपने घर के बच्चों को बताएं, उनसे बैठ के बात करें इस बारे में आज़ादी कैसे मिली। बहुतों को किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप उसके लिए मूवीज दिखा सकते हैं जिनमें ऐसा दिखाया गया हो कि आज़ादी के लिए क्या क्या किया गया था, इमोशन के साथ दिखाया जाता है तो लोग शायद उससे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आज़ादी जो शब्द है सुनने में बहुत छोटा लगता है, बट ये किस कीमत पे मिली है और वाकई में गुलामी क्या होती है ये समझना ज़रूरी है। आज़ादी को समझने के लिए गुलामी को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुलाम देश को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है। जब ये तकलीफ लोग समझेंगे ना तभी वो समझ पाएंगे कि आज हम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं वो कितनी अच्छी है और आगे कितनी अच्छी हो सकती है। तो टाइम निकल कर आप अपने घर के बच्चों को ये बताएं या घर के लोग बैठ के ये डिस्कस करें, इस बारे में बात करें कि हमारे देश के जो वीरों ने, जो लोगों ने, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, कई माँओं ने अपने बच्चे खोए, जवान बच्चे जिनके चले गए, औरतें विधवा हो जाया करती थी, औरतें घर से निकल नहीं पाती थी, वो सुरक्षित नहीं थी, और भी बहुत तरह की छोटी छोटी, आप क्या पहनते हो, आप कैसे खुशियाँ मनाते हो, हर एक चीज़ के लिए लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा था, ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें बताओगे ना तो लोग इससे, आपके घर के जो सदस्य, जो न्यू जनरेशन है स्पेशली, वो इस बात को फील कर पाएगी कि
अच्छा ऐसा होता था, क्योंकि बुक्स में इमोशंस के साथ नहीं बताया जाता, बुक्स में डाटा के साथ बताया जाता है, डेट्स के साथ बताया जाता है, आंकड़ों के साथ बताया जाता है, पर आप उसे एक फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो जो फीलिंग होती है वही कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंचती है। इस शब्द आज़ादी के लिए जो कुछ किया गया है उसे भावपूर्ण ढंग से समझाएं, आगे उन लोगों पे, उन बच्चों पे या आने वाली पीढ़ी पे छोड़ दे, आप जिनको ये समझा रहे हैं उन पे छोड़ दे कि वो इसे किस तरीके से लेना चाहती है और आगे वो देश के लिए क्या करना चाहती है। विश्वास मानिए, जब आप उन्हें भावपूर्ण ढंग से इस बात को बताएंगे तो उन्हें आज़ादी की कीमत भी समझ में आएगी और वो उन बलिदानियों के प्रति इज्जत भी करेंगे और आगे देश के प्रति वो कुछ करना भी चाहेंगे। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की आपको वैल्यू नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि ये हमें कैसे मिली है, तब तक आप उससे कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप ये कैसे करेंगे, क्योंकि आपके घर के लोग सदस्य हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं, आप उन तक अपनी बात कैसे कन्वे करते हैं आप उन्हें ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरा जो मैसेज था वो क्लियर है कि आप उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए। अब आप क्या करते हैं ये फैसला आप पर है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।